वाराणसी लोकसभा चुनाव 2024 के समीकरण बेहद ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ के दिलचस्प समीकरण और हाई प्रोफाइल वीआईपी सीट में से एक वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार से सांसद हैं और तीसरी बार भी सांसदी के चुनाव में ज़बरदस्त ताकत लगा रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए कई नामचीन हस्तियां चर्चा में हैं और माहौल बनाने की कोशिश में भी, जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस की अजय राय और प्रियंका गांधी वाड्रा, दो में से कोई एक, बसपा से मायावती। इनमें से किसी भी उम्मीदवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में मुकाबला करना आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक समीकरण किस करवट बैठे ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। वाराणसी में भाजपा का कड़ा पक्ष और मजबूत जनाधार है। वाराणसी के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 2022 के विधानसभा चुनाव में कमल खिला। वाराणसी का लोकसभा चुनाव राजनीतिक रूप से दिलचस्प और महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जिसमें विपक्षी दलों को एकजुट होकर ही पीएम मोदी को चुनौती देने की कोशिश करने पर ही सफलता मिल सकती है। लेकिन इंडिया अलायंस जो बनते बनते बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में अभी बहुत समय बाकी है, यानी तब तक गंगा और गोमती में बहुत सा पानी बह चुका होगा। वाराणसी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की प्रमुख वीआईपी सीटों में से है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार सांसदी जीतकर प्रधानमंत्री यानी दिल्ली की कुर्सी पर पहुँचे। ये सीट का चुनावी इतिहास भी दिलचस्प रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मुरली मनोहर जोशी, अरविंद केजरीवाल और मुख्तार अंसारी ने यहाँ से समीकरणों के हिसाब से चुनाव लड़ा। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो चुनावी गणित को और दिलचस्प बना देती हैं। वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिणी, वाराणसी कैंट शहर की सीटें हैं, जबकि रोहनिया और सेवापुरी ग्रामीण इलाके में हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां पर 5 की 5 सीटों पर जीत दर्ज करके बता दिया कि बीजेपी का ये किला अभेद होने वाला है। बहरहाल राजनीति में कब क्या हो जाए, वो भी क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी कैंट सीट पर राजनीतिक दलों की तैयारी जोर शोर से जारी है। भाजपा के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड ने भी इस सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अजय राय को उतारा है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर समीकरण बनाने के साथ वाराणसी पर विशेष नज़र बनाए हुए हैं। 2014 और 19 में मोदी लहर में ये सीट मोदी के हाथ में रही। अजय राय को मुख्तार अंसारी का समर्थन मिला। 2009 में मुरली मनोहर जोशी से केवल 17,000 वोटों से हारे थे मुख्तार अंसारी। 2014 और 19 में कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने की कोशिश की। काफी सफलता न मिलने के बावजूद आज भी लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को वाराणसी से चुनाव लड़ाने के लिए चुना है, जो 2019 में कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से हारे। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा का भी साथ रहे हैं, जो 2019 में सपा के टिकट पर लखनऊ से राजनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ी। लेकिन उनका क्या हश्र हुआ वो तो सभी जानते हैं। लेकिन इस सीट पर शालिनी यादव को वाराणसी से चुनाव लड़ाने के लिए समाजवादी जनशक्ति तैयार नजर आती है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन की सीट पर मोदी शालिनी यादव की टक्कर हुई। डॉक्टर शालिनी यादव का कहना है उन्हें वाराणसी की जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला। वे मोदी को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जनता दल यूनाइटेड प्रधानमंत्री पद की टक्कर के लिए पूर्व सांसद शरद यादव को वाराणसी से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार बनाने के बारे में सोचा था, जो 2019 में राजस्थान के माधोपुर से हारे। शरद यादव का कहना कि उन्हें वाराणसी के लोगों की आवाज़ बनकर लड़ना काफ़ी अच्छा लगता है। 2024 की इस लड़ाई के बाद आखिर वाराणसी में क्या बदलेगा 2019 और
14 में भी बहुत कुछ समीकरण बदले नहीं, लेकिन वाराणसी देश की एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर मुकाबला बेहद ही रोमांचक है। अगर बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट से चुनाव नहीं जीतते हैं तो प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना भी खैर सपना ही रह सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर असमंजस और कांटे की टक्कर वाली बात बताई जाती है। नहीं लगता है कि मोदी लहर के आगे कोई और लहर नजर आती है, लेकिन इंडिया अलायंस जो बन रहा था विपक्ष का, बीजेपी के सामने विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार, इस स्थिति में बीजेपी के लिए नाको चने चबाने वाली स्थिति बन सकती है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वाली सीटें नहीं हैं। वोट बिखरने की वजह से जो बीजेपी को समीकरणों में फ़ायदा मिलता है, वो फ़ायदा नुकसान में बदल जाने से बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक वाले समीकरण में नाको चने चबाने पड़ेंगे। लेकिन विपक्ष में एकता नहीं दिख रही है। सभी विधानसभा चुनाव, ये राजनीति वो राजनीति, यूँ कहें तो विपक्ष का हर उम्मीदवार अपने आप को प्रधानमंत्री मानकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। सियासत, गणित और समीकरणों से अलग वाराणसी के चुनाव में अहम भूमिका रहेगी जनता मतदाता की, वो किस करवट बैठते हैं राजनीति में। राजनीति का ऊँट किस करवट बैठे ऊँट की तरह कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। हाँ, अभी के जो समीकरण माहौल दिखता है वो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष के कौन से उम्मीदवार एक गठबंधन बना के आते हैं या अकेले आते हैं, ये भी समीकरण पर कुछ प्रभाव डालेगा। बहरहाल सत्ताधारी दल का पलड़ा भारी नज़र आता है। बाकी अपनी राय कमेंट करें और देखते हैं चुनाव में आपकी राय और इन समीकरणों पर एग्जैक्ट पोल क्या आता है। जय हिंद, जय भारत माता की।